हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लाइकेन का जो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइकेन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। तो रिप्रोडक्शन लाइकेन में जो होता है वो 3 टाइप होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। कितने टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं लाइकेन में? पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड जो है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिफरेंट मेथड के द्वारा होता है। पहला होता है फर्गमेंटेशन, दूसरा होता है सोरिडिया के द्वारा, सोरिडियम के द्वारा, नेक्स्ट होता है इसिडियम के द्वारा। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इसमें कोई भी लाइकेन होगा, उसका जो बॉडी होगा, लाइकेन का जो बॉडी होगा क्या होगा? थैलस के आकार का होगा, क्योंकि लीफ और स्टेम में उनका डिवाइडेशन नहीं होता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? थैलस। उनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस के आकार का होता है। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें किसी बॉडी पार्ट से, कोई भी बॉडी पार्ट से जो है न्यू थैलस या न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक। और लाइकेन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, डिफरेंट मेथड होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? किसी कंडीशन के थ्रू, इसमें कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर या कोई भी कंडीशन के थ्रू क्या होगा, उसका थैलस जो है, लाइकेन का थैलस हो जाएगा किसी कारणवश वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा स्मॉल पीसेज में। किसमें ब्रेक हो जाएगा? छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, स्मॉल पीसेज में। और जो प्रत्येक जो पीसेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट। और वो जो फ्रेगमेंट होगा वो बोथ कंपोनेंट, एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट रहेगा उसमें। क्या रहेगा उसमें? एल्गल कंपोनेंट भी होगा और फंगल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। फिर वो जो कंपोनेंट होगा, फिर वो क्या होगा? फ्रेगमेंट वो डिवाइड होके या सेपरेट होके वो एक नया थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं फ्रेगमेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा? लाइकेन थैलस है, किसी कारण उसमें ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद स्मॉल पीसेस में हो गया, और स्मॉल पीसेस को हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंट कहेंगे। और वो फ्रेगमेंट जो है वो क्या होगा उसमें प्रेजेंट? एल्गल और फंगल कंपोनेंट होंगे, और वो बाद में सेपरेट होके एक नया, जितने भी फ्रेगमेंट होंगे वो न्यू लाइकेन थैलस डेवलप कर लेंगे। तो इस टाइप के मेथड को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा जो होता है, दूसरा सोरिडिया के द्वारा। किसके द्वारा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ए हो गया फ्रेगमेंटेशन, और बी की हम बात करेंगे सोरिडियम के द्वारा या सोरिडिया के द्वारा। ये है। ठीक। तो सोरिडिया होता क्या है? सोरिडिया जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कहाँ डेवलप होता है? लाइकेन के सरफेस पे, थैलस के सरफेस पे एक स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, उसको क्या बोलते हैं? सोरिडिया बोलते हैं। और प्रत्येक सोरिडिया जो है वो न्यू लाइकेन थैलस डेवलप करने की कैपेसिटी उसमें होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये थैलस सरफेस है, उस पर जो है सोरिडिया एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। उसमें आप देख रहे हैं ये जो फंगल कंपोनेंट है, और वो किसके द्वारा? सराउंडेड बाय एल्गल कंपोनेंट के द्वारा। ये देखिए ये पूरा सराउंडेड है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सोरिडिया। और ये सोरिडिया है। ठीक है। और सोरिडिया में आप देख रहे हैं ये फंगल कंपोनेंट भी है और एल्गल कंपोनेंट भी है, तो दोनों है। तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो गया, वो आगे चल के ब्रेक हो जाएगा किसी कारणवश, और सेपरेट होके एक नया लाइकेन थैलस डेवलप कर लेगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे बाय द सोरिडियम के द्वारा। ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव है। क्यों वेजिटेटिव है? क्योंकि किसी बाहरी पार्ट से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू थैलस डेवलप हो रहा है। तो ये रहा सोरिडिया के द्वारा। नेक्स्ट जो टाइप होता है थर्ड की हम बात करेंगे,
बी सी की हम बात करते हैं किसके द्वारा, इसीडियम के द्वारा, इसीडियम के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। ये भी क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रकार है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा, सोरिडिया के द्वारा, इसीडियम के द्वारा। तो आपने सोरिडिया पढ़ लिया, अब बात करते हैं इसीडियम की। इसीडियम क्या है, इसीडियम जो है ये देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसीडियम एक आउटग्रोथ है। क्या है, आउटग्रोथ है। लाइकेन के थैलस में एक आउटग्रोथ होता है और प्रत्येक जो आउटग्रोथ है उसी को हम बोलते हैं इसीडियम। क्या बोलते हैं, इसीडियम। और इसीडियम में बोथ कंपोनेंट, एल्गल और फंगल दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फिर वो क्या होगा, वो किसी कारणवश वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक, सेपरेट होके और न्यू लाइकेन थैलस डेवलप कर लेगा। ये एक इसीडियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है। ये अपर कार्टेक्स है, बाहर का जो लेयर है वीएस सेक्शन देखा गया है, तो उसको ट्रांसफर वीएस सेक्शन के द्वारा देखा गया, वर्टिकल सेक्शन काट के, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। अपर कार्टेक्स है, फिर उसके अंदर इनर कार्टेक्स होगा, उसमें एल्गल कंपोनेंट होंगे, फंगल कंपोनेंट होंगे, और जो आउटग्रोथ दिखेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इसीडियम बोलेंगे। और प्रत्येक इसीडियम में दोनों बोथ कंपोनेंट होंगे, एल्गल और फंगल कंपोनेंट। वो किसी कारण सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होके न्यू लाइकेन थैलस में डेवलप हो जाएगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसीडियम के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेक्सुअल। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट। इसमें मेल और फीमेल गैमिट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो हम बात करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है किसका, ये एक थैलस का वीएस स्ट्रक्चर है, देखा गया है लाइकेन थैलस का। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए उसके जो स्ट्रक्चर है, उसके ये मेडुला रीजन हो गया, उसमें बोथ कंपोनेंट होंगे, एल्गल और फंगल कंपोनेंट। ये एल्गल कंपोनेंट है और ये फंगल एल्गल हाइफी है और ये फंगल हाइफी है। और उसके जो वहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे ये जो थैलस है खुलेगा, उसको हम बोलेंगे उस रीजन को ऑस्टियोल या ऑप्टियोल, दो नाम से जानते हैं, ऑस्टियोल या ऑप्टियोल। और उसमें बहुत सारे एक स्पोरेंजियोफोर या आप कह सकते हैं कोनिडियोफोर, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कोनिडिया, इसको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर क्या बियरिंग करता है, ये रखता है क्या, कोनिडिया। और प्रत्येक कोनिडिया में कैपेसिटी होती है कि वो नया लाइकेन थैलस डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक कोनिडिया है, कोनिडिया क्या करेगा, ये किसी कारण ऑस्टियोल के थ्रू बाहर हो गया, बाहर होने के बाद उसमें क्या होगा, उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, ठीक। जर्मिनेट होके, और आप देख रहे हैं ये जो कोनिडिया है दोनों कंपोनेंट रख रहा है, एल्गल और फंगल दोनों का उसमें कैपेसिटी होगी और दोनों कंपोनेंट पाया जाएगा। और ये क्या करेगा, धीरे धीरे जाके ये फिर जर्मिनेट होगा। कोनिडिया है, कोनिडियोफोर से सेपरेट होके क्या करेगा, जर्मिनेट होगा। अब प्रत्येक या एवरी जो कोनिडिया होंगे वो न्यू लाइकेन थैलस डेवलप करने की कैपेसिटी या उनमें पावर होती है, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये कोनिडिया जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा तो टू कंपोनेंट बनाएगा, एल्गल हाइफी चाहिए और फंगल कंपोनेंट चाहिए। दोनों कंपोनेंट मिलेंगे तभी लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट, सिम्बायोटिक हेलोटिज रिलेशनशिप से रहते हैं। तो इस टाइप के जो भी रिलेशनशिप पाया जाता है, उस एक नया प्लांट बनता है या एक नया थैलस बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। तो यहाँ पे जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होके फंगल हाइपी और एल्गल हाइपी दोनों में आपस में क्या हो गया, दोनों बन का प्रोडक्शन हो गया। और यही दोनों आगे चल के मेच्योर होके एक डेवलप कर लेंगे, डेवलप इनटू न्यू लाइकेन थैलस में। तो ये पूरा आपका रिप्रोडक्शन रहा। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एक बार और इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में कोई पार्ट जो है उससे डिवीजन होगा, डिवाइड होके अलग होके एक नया लाइकेन थैलस बना लेगा, तो फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। सोरिडिया, सोरिडिया क्या होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो लाइकेन थैलस के सरफेस पे पाया जाता है और उसमें बोथ कंपोनेंट एल्गल और फंगल होंगे और एक सोरिडिया अलग होके न्यू लाइकेन थैलस में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसीडियम की। इसीडियम क्या होता है, इसीडियम एक तरह का आउटग्रोथ है। ये वीएस सेक्शन ऑफ लाइकेंस देखा गया है तो इसीडियम का, तो उसमें जो अपर कॉर्टेक्स होता है, फिर एल्गल कंपोनेंट होगा, फिर फंगल कंपोनेंट होगा, फिर इसीडियम क्या है, एक आउटग्रोथ है। और प्रत्येक इच इसीडियम आर ग्रोथ
करके सेपरेट होके अलग होके एक नया लाइकेन थैलस डेवलप कर लेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर है, इसमें जो है ये एसेक्सुअल बॉडी है, फिर वहाँ पे एक कोनिडिया होगा, ऑस्टिकल के थ्रू बाहर हो जाएगा कोनिडिया से, फिर ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर फंगल आईपी और एलएल कंपोनेंट बना के न्यू लाइकेन थैलस में डेवलप हो जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।